अब निकलना तो पड़ेगा उनको लगभग 1800 मीटर की दूरी। जैसे हमने कहा कि नो रिप्लाई यूजुअली ये टीम उतरते नजर आती है, लेकिन जब अभी के लिए सर्कल का वो कोना है वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न साइड, मतलब यास्टर से भी उनको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। बट जहां पर वो जा रहे हैं एक टीम घात लगाए बैठी है। जेली को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्लेयर जो है यहाँ पर है तो जरूर, बट जेली जैसे आए वो नॉकआउट हो जरूर सकते हैं। बट यहाँ पर स्काउट बाल बाल बचते नजर, लेकिन इस बार नहीं। पीपी बाइसन का वो फटका पूरी तरीके से कह सकते हैं कि झटका और तहस नहस करने की कोशिश, जिसमें जेली और हर्ष अभी के लिए तो फंस चुके हैं। चलिए बाकी दो खिलाड़ी क्या करेंगे उसके ऊपर नजर रखना होगा, क्योंकि पीछे से नहीं हो रहा है क्या वो भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और देखिए उनकी क्यों लमाओ वो अपना गाड़ी लेके निकलने की कोशिश में थे और बाल बाल बचे, नहीं तो इधर समाप्त भी हो सकते थे। ऑन द अदर हैंड अर्चित वो गिर के नॉकआउट हुए। इस तरीके की गलती आप नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि उनको रिवाइवल। और अगर मैं उनके समीप देखूं इस टीम की, यानी टीम नंबर 10 या टीम स्काउट की, तो एक और भिड़ंत हो सकती है। देखिए बदला लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ब्रिज होल्ड जो किया गया था उसका क्या पता हमें देखने मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा क्या उनके पर्सपेक्टिव पे अगर हम बढ़ते। बट यहां से मुश्किल हो सकती है, जो पर अभी के लिए उनको अंदाजा नहीं था नहीं हो रहा है, क्योंकि पीछे से वहां पर शॉट्स पड़ रहे थे। शायद पहले शॉट्स नहीं आगे, अगर पहले पता हो तो शायद वो पीछे आने की गुस्ताखी तो नहीं करते अभी। बट अभी के लिए अभी वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, ये क्या हो गया, ब्लंडर हो गया उनके लिए तो। बिल्कुल सही। और उसी ग्रेनेड का कनेक्शन और क्योलमाओ उनकी भी सामने खिलाड़ी आए, बट लूफी का एक बेहतरीन स्प्रे एंड मास्टर, उनको नॉकआउट जरूर से किया स्काउट। अब तो उनको थोड़ा सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, बट शैम वो अलाउ इंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छी साइन है बिफोर द क्वार्टर फाइनल्स। यस, बाकी अगर हम दूसरे और टीम्स की बात करें, आई एम जस्ट वेटिंग की टीम इन्फिनिक्स स्टोरी पर काफी शांतता के साथ आराम से एंट्री ली है। अब मुझे लग रहा है कि फ्रैग्स की शुरुआत और एक स्प्रे में वहां पर एक ऐसा लगा था शायद दूसरा भी कनेक्शन उनकी तरफ से है, बट नहीं, एक अंक उनको मिला और दूसरा खिलाड़ी भी उनका लेके चले गया वो फ्रैग्स। बट काफी बेहतर, जहां जहां जा रहे हैं हर तरफ लूटपाट भी कर ही लेंगे। एचएस में फिलहाल के लिए है दे नो कि अभी भी कार्य संपन्न करना बहुत जरूरी। बट ये क्या, रैम्बो ने वहां पर जेली जो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा है तो हार्दिक के लिए वो अलग बात है, बट अभी के लिए जैसे सिचुएशन है मुझे लगता है हार्दिक वो इतनी जल्दी निकलने वाले हैं नहीं, वहां पे अपना जो फिनिश है वो देने वाले हैं। यहाँ पे एक दो पिक्सल दिखा है, अब तो और नहीं निकल रहे, बट नहीं हो रहा है क्या वो कंफर्म करेंगे। ब्लिंकी स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। मीन टाइम और इनकार के रैम्बो को जेली ने वापस नॉक किया है। देखिए वो क्राउड जैसे हुआ ना तो हल्का सा हेड अपेयर हुआ, तो फिर अपेयर होता तो फिर डिस्पेयर होने में उनको ज्यादा वक्त लगा नहीं। लेकिन दूसरे से साइड ई स्पोर्ट्स और उनको भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्पॉट तो जरूर किया गया, पर काफी ओपन में है खिलाड़ी। अब नहीं हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। ट्री ट्रंक का वो सहारा जरूर ले सकता है, डैमेज अच्छा खासा कर रहे हैं तो अब अंदर तो चले ही जाइए, कोई मतलब नहीं बनेगा इस सर्कल के बाहर रहकर, क्योंकि हल्का सा डैमेज पकड़ पड़ जाता है तो फिर काफी मुश्किल। लेकिन नहीं, उन्होंने अभी के लिए अपने आप को बाहर की तरफ रखा, डैमेज लिया, बट आप देखिए ना इंपॉर्टेंट नॉकआउट देखने को मिलते नजर आए। पूरी की तरह से पूरी की टीम चढ़ जाएगी वहां पर फाइट में, और क्या कमाल का ये फ्रैग हासिल करे, कमाल का एक टीम वर्क टीम इन्फिनिक्स स्टोरी के द्वारा को बचाने के लिए। बट इसी बीच में एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रू रिपर्स को मिली है, एक ओपनिंग मिला है जिसके चलते वो क्लोज इन कर पाएंगे इस कंपाउंड में। सर्कल के बेशक बाहर, बट एंगल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है। ज्यादा ओपन में जाना चाहेंगे, बट रॉल्फ एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। पीछे से वहां पे कर्सी स्पोर्ट्स के अभय भी मौजूद है। अगर पार्टी स्पॉइलर का काम करना है तो मुझे लगता है अभी आपके पास वो मौका है, क्योंकि सर्कल के अंदर एंट्री आपको मिलने नहीं वाली। अगर आप यहाँ पे घात करते हैं, एक दो फिनिश आप अपने निकाल तो जरूर सकते हैं। एक बढ़िया अवसर है, क्योंकि शायद फिलहाल के नहीं हो रहा है अंदाजा नहीं, लेकिन अभी के लिए जैसे अभी देखेंगे स्पॉट कर दिए जाएंगे और शायद उनका खात्मा जी हाँ जेली के द्वारा कर दिया जाएगा। टॉप 2 के अंदर वर्सेस टाई स्पोर्ट्स और टीम इन्फिनिक्स स्टोरी पर बीस्ट एंड हेक्टर ने जो कारनामा करके दिखाया था वो बहुत ही काबिल तारीफ था। 2v3 वहां से होल्ड करके दिखाया था, ऑलमोस्ट 2v4 भी होने वाला था, बट बीस्ट है, एमवीपी खिलाड़ी है इस मुकाबले के आज के वक्त के, आज के दिन के अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर वो नाम देखने को मिलता नजर। बट ये ग्रेनेड ऐसा लग रहा है कि बौछार में बचना वहां पर काफी मुश्किल, हेक्टर को डाउन अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि 20 अब इकलौते खिलाड़ी बचे तो शायद बच पाना भी काफी मुश्किल, और देखते ही देखते टीम इन्फिनिक्स स्टोरी पर्स लेके चले जाएगी कमाल का शानदार विनर चिकन डिनर। मेरा पूरे दिन का प्रेडिक्शन ही वर्सेस टाई स्पोर्ट्स था। ठीक है, कभी कभार आप चुरा लेते हैं मेरे प्रेडिक्शंस को, बट अभी पिकाडो के आसपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा केओस मचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फिलहाल के लिए हमने देखा है कि कितने सारे टीम्स वो एक साथ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बट दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के साथ फाइट हो जाएगा शुरू। अलाजार के एरिया पे ये जो फाइट है वो शुरू हो चुका है, और उसी के साथ साथ नहीं हो रहा है क्या, उन्होंने अपना पहला नॉक वो भी निकाल दिया है, क्या आप दूसरा भी निकाल पाएंगे? चलिए खेल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, और कियो लमाओ ने साथ दिया, नहीं हो रहा है क्या उनको, और 2 एलिमिनेशन पॉइंट इनके नाम।
साइडर ई-स्पोर्ट्स कुछ अर्ली एलिमिनेशंस का शिकार उनको होना पड़ा है। सिर्फ 2 महज खिलाड़ी बस बचे रहेंगे अब फ्रंट। अगर हम देखें तो जली वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि साइडर के बाकी तो रिमेनिंग प्लेयर्स कहाँ पे है। ज़्यादा दूर तो वो आजू बाजू ही वो ड्रॉप लेते हुए नजर आए थे। DP28 को यूज़ करते हुए मतलब देखते हुए मुझे बहुत अरसा हो गया एक्चुअली। आई लव दिस वेपन एंड एट द मीन टाइम वापस वही कि ग्रेट निंजा उनको यहाँ पे स्पॉट किया गया। कंफर्मेशन भी शायद आ जाएगा इन द मीन टाइम। कर्स ई-स्पोर्ट्स ये मुकाबला उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उनको क्वालिफाई करना है तो। एंड इट सीम्स लाइक वो बहुत ज़्यादा टाइसी सिचुएशन में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उनको यहाँ पे नॉकआउट किया गया। रिवाइवल की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत रहेगी उनके सामने। तो इस बार क्या रहेगा उनका सोच और क्या फाइट अभी शुरू होगा। देखिए मिरामार के अंदर क्लोज आने के बाद भी शुरू हो ही जाएगा फाइट, वो देखना मुश्किल है। बट नहीं हो रहा है क्या, उनको नॉकआउट करके बाहर कर दिया गया वेल्ट की तरफ से। एंड वेल्ट के बारे में जब हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, देख के लग रहा था कि वेल्ट फाइट नहीं लेके, ऐसा नहीं हुआ। रेकनिंग कोशिश उनकी चल रही है लेकिन वेल्ट के साथ इन्फिनिक्स टू रिपल्स का जो ये फाइट है ये काफी लंबे टाइम से चल रहा है। नहीं हो रहा है क्या, उनको नॉकआउट करके जब से बाहर किया है तब से लेके अभी तक काफी टाइम हो चुका है, कम से कम 4-5 मिनट तो हो ही चुका होगा। जॉन ने फाइनली हर्ष को नॉकआउट कर दिया और दैट मींस इन्फिनिक्स टू रिपल्स वो सिर्फ अभी 2 खिलाड़ियों के साथ है। इन्फिनिक्स टू रिपल्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है हर एक मोमेंट के साथ। एंजेली रुक के वो स्प्रे तो किया लेकिन उसका कुछ फायदा उनको भी मिला नहीं और इस बार दिक्कतों में थे जेली, बस कुछ HP के साथ बचते हुए नजर आए। जॉन के पास ऑलरेडी उनका पहला फिनिश पॉइंट आ चुका है, दूसरे की कोशिश करते बट क्यों लमाओ वो लूफी को नॉकडाउन करने में कामयाब। क्या लूफी को खत्म करेंगे? जी हाँ, लूफी को खत्म किया जाएगा तो वेल्ट को भी एक डेंट देते हुए। क्यों लमाओ के लिए अकेले इस फाइट में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। जोहान यहाँ पे है एंड इंस्टेंटली क्यों लमाओ उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। जली वो यहाँ पे तैयार है, कुछ अच्छे स्प्रेज अगर नीड कुछ भी हो पाए तो सही रहेगा। जोहान की HP जरूर से डिप्लीट हुई है पर यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। क्यों लमाओ का कंफर्मेशन आ जाएगा। ट्रू रैपर्स व्हाट दे हैड टू डू उन्होंने पिछले मुकाबले में कल करके ऑलरेडी दिखा दिया था। अब तो बस आखिरी कुछ एफर्ट जली जो है वो करना चाहेंगे। बट ओ शैम को नॉकआउट किया, एक अच्छा स्प्रे, प्रॉपर कनेक्शन, ब्रिंग्स इट डाउन टू 1v2 गोकुल एंड जोहान। वो 2 अलग अलग दिशा में आपको देखने मिल जाएंगे। कुछ चंद नीड्स जो है वो ड्रॉप करना चाहते हैं, शैम का कंफर्मेशन वो लेके आना चाहते हैं। अगर उनको रिवाइव देने जा रहा है तो वो भी मेक श्योर करे कि उनको रिवाइवल ना मिले। जोहान जिस पोजीशन पे वो है वहाँ से डैमेज के अलावा कुछ दे नहीं सकते। वैसे ये रिवाइवल भी पॉसिबल हो जाएगा, शैम को जो चाहिए था वो मिल जाएगा। बट जली टेक्स आउट दैट बगी, कुछ चंद शॉट्स कनेक्ट होंगे एंड मोस्टली जली का सर्वाइवल तो यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, वो गिर के फिनिश ऑफ हो जाएंगे। ट्रू रैपर्स उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा इस मुकाबले से 9वें रैंक पे 5 एलिम्स के साथ। बट वेल दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।